वन नेशन वन एजुकेशन करो ना। इतने सारे बोर्ड क्यों बना रखे हैं आपने? पूरे देश में एक से एजुकेशन होनी चाहिए। क्या पूरे देश में आईएएस बनते हैं तो अलग अलग होते हैं क्या? बिहार के लोगों को अलग एग्जाम होता है, उत्तर प्रदेश के लोगों का अलग एग्जाम, ऐसा होता है क्या? आईएएस बनेंगे तो सारे जितने भी स्टेट हैं सबका एक से एक ही होता है ना, एक ही पेपर होता है। अगर पीसीएस बनना तो एक ही पेपर होता है, जज बनना तो एक ही पेपर होता है। तो आप जब एक ही पेपर होता है तो एक ही पढ़ाई कराओ ना पूरे देश के अंदर सब लोगों से, फिर देखो, फिर कंपटीशन करो। आप पढ़ाई अलग अलग कराएंगे, आप कॉन्वेंट में पढ़ाई अलग कराएंगे, कुछ बच्चों के लिए बहुत अच्छा है स्टैंडर्ड पढ़ाई कराएंगे और कुछ बच्चों के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उन पे 8वीं में पढ़ते हैं मगर इंग्लिश में किताब नहीं पढ़ सकते हैं, हिंदी में किताब नहीं पढ़ सकते हैं, फिर कैसे वो आगे आईएएस पीसीएस डॉक्टर बनेंगे? तो आप एजुकेशन को बिल्कुल खत्म कर दिया है, एजुकेशन का स्टैंडर्ड बिल्कुल नीचे कर दिया है। भैया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या नया क्या आपने क्या? न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब आएगी जब आप सारे एजुकेशन को सेम कर देंगे। एजुकेशन सेम होनी चाहिए, कानून सेम है ना पूरे देश के अंदर। अगर कोई भी बड़े से बड़ा आदमी भी अगर अपराध करेगा, अगर मर्डर करेगा तो 302 ही लगेगी, छोटे से छोटा आदमी करेगा जब भी लगेगा। गरीब से गरीब, बड़े से बड़ा, पढ़ा लिखा, आईएएस पीसीएस डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर जज वकील नेता कोई भी अगर मर्डर करेगा किसी का 302 ही लगेगी। ऐसे ही एजुकेशन भी सेम होनी चाहिए, एजुकेशन भी वन नेशन वन एजुकेशन होनी चाहिए इस देश में, क्योंकि जितने भी लोग हैं देश के तो सब नागरिक हैं, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं। जनरल वीके सिंह ने तो 1 साल में ही अपना 1 साल कम थी तो 1 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट आ गए थे। वो बताइए कि भाई 1 साल और मैं करना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ। तो जनरल वीके सिंह तो अब वो मौज ले रहे हैं, अब वो मिनिस्टर बने पड़े हैं, तो वो तो सरकार के आदमी हैं, आरएसएस के आदमी, उनके बारे में क्या बात करें। हाँ तो नोट में तो वो चिप दिखा रहे थे ना, अब तो अग्निवीरों को दिखाएंगे कि इनसे बड़ी कोई पोस्ट ही नहीं होती है। और वो दिखाएंगे मीडिया जो है वो सरकार के एजेंडे को चलाने का काम करती है। तो मीडिया के नाम पर ये जो जितना भी जहर घोलने का काम कर रहे हैं या डाउट पैदा करने का काम कर रहे हैं, मीडिया की किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मेन स्ट्रीम मीडिया इस देश के अंदर सिर्फ एजेंडा चला रही है सरकार का, जो सरकार कहेगी वो सब ठीक है, चाहे गलत ही क्यों ना कर रही हो। तो मीडिया की बात से हम कोई ज़्यादा प्रभावित होने वाले नहीं है, ना लोगों को आना चाहिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से देश के लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको बंद करो, वो चैनल ही बंद करो, देखने की जरूरत ही नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है। आज देश के अंदर आपके पास में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास में इंटरनेट है, आपके पास में यूट्यूब है, वहाँ से जानकारी लो, सही जानकारी, और पता करें कि क्या देश में है क्या विदेश में चल रहा है। चैनल जो हैं, जो खासकर ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं, इनको देखना बंद करो, क्योंकि अगर इनको तुम देखोगे तो ये आपके दिमाग में जहर भरेंगे, हिंदू मुसलमान भरेंगे, नफरत भरने का काम करेंगे। इंसान के लिए खाना जरूरी है। यहाँ 20 करोड़ लोग रात को इंडिया में भूखे सोते हैं। कौन लोग हैं उसका सर्वे हुआ क्या? मोदी जी के आने के बाद में पहले 20 करोड़ थे, अब वो 25 करोड़ हो गए हैं। 25 करोड़ रात को भूखे सोते हैं। यहाँ पर जाति के नाम पर घोड़ी से उतार दिया जाता है, जातिवाद होता है इस देश में, इसका तो कोई रोक नहीं रहा। यहाँ पर लोगों की पढ़ाई नहीं हो रही है, लोगों को बीच में ही रोकना पड़ता है अपनी पढ़ाई, इतनी महंगी कर रही है। जब संविधान के अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट्स है, पढ़ाई जो है, एजुकेशन है, आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट्स है, 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी पड़ेगी। तो फिर क्यों बच्चे नहीं पढ़ रहे इस देश के अंदर? जब देश पढ़ेगा, देश के बच्चे पढ़ेंगे, जब भी तो देश आगे बढ़ेगा। तो जिनके पास पैसा वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गरीबों अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। एजुकेशन देखो ना, एजुकेशन का कितना बुरा हाल कर रखा आपने, तो उस पर तो कोई जोर दे नहीं रहा। सरकार ने कई स्कीम पीछे हटने से मना कर दिया था। ऐसे ही जब 3 वो बनाए थे, कानून बनाए थे, कृषि कानून बनाए थे, तो सरकार ने जब भी 1 साल से ज़्यादा का आंदोलन किया, मगर सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट 1989, सरकार कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड होती है, कहीं ना कहीं ये प्री प्लान उनका होता है कि भाई हम ऐसा कुछ करें कि जहाँ से कि जो लोग हैं वो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट ना हो, 4 साल होने के बाद में फिर वो बेरोजगार हो जाए। अगर सरकार ये कहती 4 साल वहाँ काम करेंगे और 4 साल के बाद में हम सिविल उसमें डिपार्टमेंट में इनको नौकरी देने का काम करेंगे, तो जब तो मुझे समझ में आता है। गवर्नमेंट कहीं कह रही है ना कि हम इनको प्राथमिकता देंगे, प्राथमिकता ना देंगे, उनके शोर बताएं, श्योरिटी दे। प्राथमिकता तो बहुत सारी काम कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स क्यों दे पा रही है? ये सुरक्षा नहीं दे पा रहे, ये एजुकेशन नहीं दे पा रहे लोगों को, तो कहाँ से करेंगे? जो फंडामेंटल राइट्स उसको नहीं दे पा रहे। ये रिटर्न में कॉन्टैक्ट होना चाहिए कि आप अगर 4 साल अगर देश की सेवा करेंगे, 4 साल अगर देश के लिए मर मिटने के लिए काम करेंगे, तो आपको ये निश्चित है कि आपके जीवन में आपको भटकना नहीं पड़ेगा। एजुकेशन की लगातार बात कर रहे हैं, बिल्कुल। सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए, आप उसका भी विरोध करने शुरू कर भैया न्यू एजुकेशन पॉलिसी बिल्कुल खराब पॉलिसी है। ऐसा कहीं नहीं है कि सिर्फ अग्निवीरों की द्वारा भर्ती होगी, और जब करेंगे आप उससे ऊपर करेंगे, अग्निवीरों से ऊपर भी तो कोई करेंगे ना। आप सूबेदार लेंगे, आप कर्नल लेंगे, आप
आप मेजर लेंगे, उनको कहते अग्निवीर से बजाय क्या हो ऐसे प्रमोशन 4 साल में कौन सा प्रमोशन हो जाएगा? 4 साल में तो बाहर निकाल देंगे आप। जो आईएएस पोस्ट है उनको कैसे करेंगे आप? यूपीएससी के थ्रू लेते हैं उनको कैसे करेंगे आप? डॉक्टर जो जाएंगे वो अग्निवीर जाएंगे क्या? सेना में डॉक्टर नहीं होते क्या? इंजीनियर नहीं होते क्या? देखिए ये इसमें सबसे बड़ा आप देखोगे जिसमें गरीब तबके के लोग जाते थे। पक्ष में कि रेजिमेंट खत्म होनी चाहिए। देखो रेजिमेंट तो खत्म ही होनी चाहिए, जाति के नाम पर रेजिमेंट तो खत्म होनी चाहिए। सेना सेना होती है। ये अंग्रेजों के जमाने चल रहा है, कहाँ से चल रहा पता नहीं है। देश आज़ाद हो गया है, सबको जब संविधान के अकॉर्डिंग सब सेनाओं में जाने का अधिकार है, सबको लड़ने का अधिकार है, तो ये रेजिमेंट जो नाम जो है जातियों के नाम पर है वो खत्म होनी चाहिए। ये जातिवाद को पनपाती है, जातिवाद को पैदा करती है। ये सेना का मैं कोई सेना में जातिवाद नहीं हूँ। सेना का उद्देश्य क्या होता है? सेना का उद्देश्य होगा देश को दूसरे देश से बचाना। लेकिन सर ये तो उद्देश्य होता है, ये उद्देश्य थोड़ी होता है कि भाई जातिवाद पैदा कर लो उसमें। क्या जाट रेजिमेंट अलग बना दो, वो फलाने रेजिमेंट अलग बना दो, गोरखा रेजिमेंट अलग बना दो, ये अलग बना दो, इनका क्या लेना देना बताइए आप? करना चाहिए ना इनको, क्यों नहीं कर रही है? ओपन होना चाहिए, ओपन भर्ती होनी चाहिए, सब जाति के लोग आए। वो तो फायदे बताएंगे ना, उनका तो काम हो चुका है ना, उनका काम हो चुका है। वो अपने डबल वो ले रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं, सब कुछ ले चुके हैं। देखिए सरकार के कुछ पक्ष में होते हैं, कुछ विपक्ष में होते हैं, मगर सच्चाई ये है कि जो अच्छी पॉलिसी होती है वो सब लोग उसके पक्ष में होते हैं। ये पॉलिसी अच्छी नहीं है। अग्निवीर का मतलब है कि आप लोगों को अनएम्प्लॉयड की तरफ लेके जा रहे हैं। आप लोगों को कह रहे हैं कि आप हायर एजुकेशन की तरफ मत जाएं, आप अपने बच्चों को 4 साल के लिए यहाँ भेजें। 4 साल में 20 से 25 हज़ार रुपया देंगे उनको हम सिर्फ, और ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग करके ट्रेन देकर हम उनको सैनिक बना देंगे। 4 साल के बाद वो क्या करेगा किसी को कुछ पता नहीं है।